दोस्त, जेकब बेथेल ने जो पारी खेली वह सच में अविश्वसनीय थी। इतने बड़े दबाव वाले मैच में ऐसा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता। सच कहें तो उन्होंने एक समय इंडिया की सांसें रोक दी थी। हाँ दोस्त, बिल्कुल सही सुना आपने। आज का सेमीफाइनल इतना गर्म था कि जैसे मैदान में आग लगी हो। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में माहौल ऐसा था जैसे हाथ लगा दो तो जल जाओ, और उस आग में पेट्रोल डालने का काम किया जेकब बेथेल ने। 8 चौके और 7 छक्कों के साथ उन्होंने अकेले ही इंडियन फैंस का बीपी बढ़ा दिया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दर्शकों को फाइनल जैसा रोमांच मिला। इंडिया के दिए हुए 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड सिर्फ 7 रन से हार गया। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इंडिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। शुरुआत में इंडिया ने जल्दी ही अभिषेक शर्मा का विकेट खो दिया। इंग्लैंड की योजना भी यही थी कि जल्दी विकेट लेकर इंडिया पर दबाव बनाया जाए, लेकिन असली मोड़ तब आया जब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का आसान कैच छोड़ दिया। यही गलती इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ी। संजू सैमसन को एक जीवनदान मिला और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 42 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उस समय शायद हैरी ब्रुक मन ही मन सोच रहे होंगे कि उनकी एक गलती इंग्लैंड का फाइनल का सपना तोड़ सकती है। जब संजू आउट हुए तब इंडिया का स्कोर 160 रन था। इसके बाद शिवम द्यूब, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने तेज रन बनाकर स्कोर को 253 तक पहुंचा दिया। 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन। सेमीफाइनल में यह बहुत बड़ा स्कोर था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी इंग्लैंड की टीम। स्टेडियम में हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया 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 इंडिया। इंग्लैंड के दोनों ओपनर फिल सॉल्ट और जॉस बटलर क्रीज पर आए। शुरुआत शानदार रही और पहले ओवर में 13 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट आउट हो गए। इसके बाद मैदान में आए कप्तान हैरी ब्रुक, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। टीम का स्कोर जब 38 था तब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार कैच लेकर उन्हें आउट कर दिया। 38 रन पर 2 विकेट गिरने से इंग्लैंड दबाव में आ गया। इसी समय क्रीज पर आए जेकब बेथेल। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। टीम का स्कोर 64 पहुंचा तो जॉस बटलर भी आउट हो गए, फिर टॉम बेंटन भी जल्दी आउट हो गए। अब इंग्लैंड मुश्किल में था, लेकिन जेकब बेथेल और विल जैक्स ने मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। दोनों के बीच 77 रन की साझेदारी हुई और धीरे धीरे मैच इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा। 14वें ओवर में टीम का स्कोर 172 था, तभी विल जैक्स 20 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जेकब बेथेल ने एक छोर संभाल लिया और लगातार बड़े शॉट लगाने लगे। सिर्फ 19 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर 3 छक्के और 4 चौके लगाए। बुमराह की गेंद पर भी 1 छक्का और 1 चौका लगाया। अर्शदीप सिंह के ओवर में 1 छक्का और 2 चौके मारे। हार्दिक पांड्या को भी 2 छक्के और 1 चौका लगाया। उस समय इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुके थे जेकब बेथेल। इंडिया के लगभग सभी गेंदबाज उनके सामने संघर्ष कर रहे थे। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही उन्हें थोड़ी देर रोक पा रहे थे। बेथेल ने 48 गेंदों में 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके लगाए। जब इंग्लैंड लक्ष्य का पीछा कर रहा था तब बेथेल और सैम करन क्रीज पर थे। 18 गेंदों में 45 रन चाहिए थे। उस समय कई लोगों को लगने लगा था कि शायद आज इंडिया हार जाएगा, लेकिन तभी गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह। 18वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। बेथेल इस ओवर में कुछ खास नहीं कर पाए। अगर उसी ओवर में एक छक्का लग जाता तो शायद कहानी बदल जाती। इसके बाद 12 गेंदों में 39 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर बेथेल ने छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी की। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड यह लक्ष्य हासिल कर लेगा, लेकिन उसी ओवर में सैम करन फुल टॉस गेंद पर बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हो गए। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम में तनाव था। हर कोई सोच रहा था क्या जेकब बेथेल आज इतिहास लिखेंगे या इंडिया फाइनल में जाएगा। आखिरी ओवर डालने आए शिवम द्यूब। पहली गेंद पर बेथेल ने 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन रन आउट हो गए। वहीं इंग्लैंड का फाइनल का सपना भी लगभग खत्म हो गया। अगर बेथेल रन आउट नहीं होते तो शायद 6 गेंदों में 30 रन भी बन सकते थे। आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने 5 गेंदों में 3 छक्के जरूर लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंग्लैंड 7 रन से मैच हार गया और इंडिया फाइनल में पहुंच गया। लेकिन दोस्त, इस मैच की सबसे बड़ी कहानी यही रही
कि मुंबई के मैदान में इंडिया की जीत के बावजूद जेकब बेथेल ने सच में इंडिया की सांसें रोक दी थी।